लेकिन जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है, वो मेरे ख्याल दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का काम होता है और लोकल गवर्नमेंट ही ये काम सर अंजाम देती है। सूबे से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे जो फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व नहीं हो पाई। अदालत को अप्रोच किया जाए, उनसे रिलीफ लिया जाए ताकि एक ऐसी फेवरेबल जजमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आए जिसके अंदर आने वाले सालों में लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और ये हुकूमत को जो थर्ड ईयर है वो ज़्यादा मजबूत हो और लोग अपने मंसूबे खुद प्लान करें और उसके लिए बजटिंग करें और उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि इस वक्त ये बजट का टाइम भी है, बजट भी आने वाला है, तो हमने ये फील है कि जो हमारे MPS फंड है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए जो एलोकेशन होती है वो लोकल यूनियन काउंसिल जिनके इलेक्शंस भी हो चुके हैं और वो अपने तौर पे काम भी करना चाहते हैं लेकिन फंड ना होने की सूरत में वो बेबस है। ग्रास रूट पे पानी के मसाइल, सेहत के मसाइल, म्यूनसिपल सर्विसेज उनको प्लान करें, उसके लिए बजट अपना एलोकेट करें और ख़ुद इम्प्लीमेंटेशन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली इस पिटीशन को लगाने का मकसद ही यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि 3 टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और हम देखते हैं रोज़मर्रा से, और मेरा पिछले 30 साल से ग्रास रूट पे काम करने का एक्सपीरियंस है, उसमें हम अपने तौर पे तो काम करते रहते हैं लेकिन जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात है, वो मेरे ख्याल दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का काम होता है और लोकल गवर्नमेंट ही ये काम सर अंजाम देती है। हमारे यहाँ जो है फेडरल गवर्नमेंट से तो ये चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं अंडर 18 अमेंडमेंट, लेकिन उसके बाद सूबे से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे जो फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व नहीं हो पाई। ये बैकग्राउंड था जिसके लिए मैंने रिट पिटीशन लगाई थी। और चूंकि इस वक्त ये बजट का टाइम भी है, बजट भी आने वाला है, तो हमने ये फील है कि जो हमारे MPS फंड है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए जो एलोकेशन होती है वो लोकल यूनियन काउंसिल जिनके इलेक्शंस भी हो चुके हैं और वो अपने तौर पे काम भी करना चाहते हैं लेकिन फंड ना होने की सूरत में वो बेबस है। ना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना उनके पास जो है वो फाइनेंशियल पावर्स है। तो पिटीशन का मकसद है कि ये बजट और फाइनेंस जो है पैसा वो नीचे तक जाए और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं जिनको लोगों ने मुंतखब किया है वो अपना जो हक है वो इस्तेमाल करें। ग्रास रूट पे पानी के मसाइल, सेहत के मसाइल, म्यूनसिपल सर्विसेज उनको प्लान करें, उसके लिए बजट अपना एलोकेट करें और ख़ुद इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये उसका खुलासा है और हम उम्मीद करते हैं चूँकि अभी पिटीशन है वो डे टू डे बेसिस पे उसकी हेयरिंग हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये जजमेंट हमारे फेवर में आती है तो इसमें अवाम का जो है ना एट लार्ज बहुत फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं एज ए केयर टेकर मिनिस्टर रहा हूँ फाइनेंस का, लेकिन आपको पता है कि जो फाइनेंस केयर टेकर मिनिस्टरों का जो रोल होता है वो एक लिमिटेड रोल होता है, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है। मैंने एक NFC कमेटी जो है उसको चेयर किया था और उसमें जब मैंने सिचुएशन देखी थी कि जो ऑलरेडी जो GST में 10 बिलियन रुपीज़ अप्रूव हुए हैं, मेरे ख्याल वो जब नीचे जाते हैं तो वो भी थ्रू लोकल गवर्नमेंट, ना लोकल यूनियन काउंसिल को जाते हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये वो बैकग्राउंड था। अपने तौर पे 4-5 महीने में मैंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे जो मेरी लर्निंग हुई है तो वो मैंने समझा कि अदालत को अप्रोच किया जाए और उनसे रिलीफ लिया जाए ताकि एक ऐसी फेवरेबल जजमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आए जिसके अंदर आने वाले सालों में लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और ये हुकूमत को जो थर्ड ईयर है वो ज़्यादा मजबूत हो और लोग अपने मंसूबे खुद प्लान करें और उसके लिए बजटिंग करें और उसको एग्जीक्यूट करें। तमाम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे भी राब्ते में हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काउंसिल के चेयरमैन हैं वो भी राब्ते में हैं। बल्कि मेरे साथ एक को पिटिशनर है अकबर तरीन साहब, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन है, वो मेरे साथ को पिटिशनर है और बाकी जो लोग हैं वो इसमें रूल 1 ऑर्डर 10 के थ्रू जो है ना वो पार्टी बनना चाह रहे हैं और आजकल में शायद उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो शामिल हो जाए इसके। तो आपने सही कहा और हमने इस सिलसिले में कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, लेटर भी लिखे और उन लेटर्स का जवाब ना आने की सूरत में हमने कोर्ट को अप्रोच किया। जो पहले जो पूरा प्रोसीजर था उसको हमने अडॉप्ट किया और चूंकि उस तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो हमने ये रिट पिटीशन लगाई। मेरा नाम है एडवोकेट ML अमजद कुरैशी, मैं पिटिशनर का वकील हूँ। आज की जो समाअत बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने फिक्स थी वो बेसिकली उसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब किया गया था और बेसिकली 2016 से लेकर 2024 तक लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए 43 बिलियन रुपीस की एक अमाउंट सैंक्शन है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि रिलीज़ नहीं हुई। तो इस हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आके आज पेश हुए थे अदालत के सामने और उसी में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनको फर्दर टाइम दिया जाए कि वो अपना रिस्पांस फाइल कर सकें।
पर इस हवाले में जो है सेक्रेटरी फाइनेंस को कल हाई कोर्ट में दोबारा तलब किया गया है और हम होपफुल हैं कि जो इस साल की अमाउंट है जो सैंक्शन हुई है अराउंड 7.5 बिलियन वो रिलीज़ हो जाएगी बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ ईयर। सर केस के हवाले से बताइए, किस हवाले से? सर ये केस बेसिकली है आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी लाइट में जो डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पावर्स डिवॉल्व करनी है म्यूनिसिपल नेचर की टू द लोकल गवर्नमेंट, ये उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल की है। बेसिकली जो म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि आपने टाउन प्लानिंग करनी हो, पार्क्स बनाने हो, स्कूल्स बनाने हो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकेलिटीज़ के अंदर, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, जो कि करने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ करने होते हैं लोकल गवर्नमेंट को। तो ये है हमारी पिटीशन का जो समरी है।